जवानो हो जाओ तैयार, जवानो हो जाओ तैयार, जवानो हो जाओ तैयार। रोज तुम्हारी माता बहनें जाती हैं बहकाई, रोज तुम्हारी माता बहनें जाती हैं बहकाई। बस इसका बदला लेने को तुम हो जाओ तैयार, जवानो हो जाओ तैयार, जवानो। कितना उद्बोधन था। आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं हिंदी बयान। गीत और संगीत परिवर्तन की चेतना को प्रभावित करता रहा है, विशेष तौर पर समाज के उपेक्षित, दलित, शोषित, पीड़ित कहलाने वाले अछूत व शूद्र समाज व नारी समाज में क्रांतिकारिता की भावना गायकों ने मंचों पर गायकी द्वारा समाज परिवर्तन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनमें महिलाओं ने भी गीत लिखे व गाए, पुरुषों ने भी गीत महापुरुषों के जन्म से लेकर उनके आंदोलन में भी गीत लिखे और गाए। ऐसे कौन कौन से गीतकार रहे जिन्होंने समाज परिवर्तन की धारा को प्रभावित किया। ऐसे अनेक मुद्दों पर बुद्ध व अम्बेडकरी आंदोलन के दर्शन व प्रखर विद्वान एडवोकेट गुरु प्रसाद मदन जी से करते हैं बातचीत। अब मदन जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले मदन जी, आपके पिताजी महाशय भिक्खू लाल जी स्वामी अच्युतानंद जी द्वारा चलाए गए आदि हिंदू आंदोलन से जुड़े रहे। उस समय आदि हिंदू आंदोलन के मंच पर किस तरह के गीत गाए जाते थे? जो आदि हिंदू आंदोलन के मंच पर जो तरह तरह के गीत गाए जाते थे, उसमें गीतों की या कविताओं की, कव्वाली के, दोहों के, तमाम तरह के जो विधाएं थीं वो तो गाई जाती थी। खासतौर से बड़े प्रेरणादायक उस वक्त के होते थे और वे गीत जो थे स्वामी अच्युतानंद जी के द्वारा रचे गए थे, जगत राम जी के द्वारा रचे गए गीत थे, जो दिल्ली के रहने वाले थे। बाबा बचना दास जी साहब जो कबीरपंथी थे, बस्ती के रहने वाले, उनके गीतों की तमाम प्रस्तुतियां हुआ करती थी। उस वक्त की एक विशेष जो रचना थी, जो लगातार बराबर मैं समझता हूँ कि आदि हिंदू आंदोलन से लेकर के आज तक जो प्रभावित करती रही है, वो आज के भी गायकों ने भी गाया, और वो थी स्वामी अच्युतानंद जी की मनुस्मृति के ऊपर लिखी हुई कविता थी। उसके बोल थे, मैं ज्यादा तो नहीं जानता, मतलब याद नहीं है, लेकिन उसके बोल थे, निस दिन मनुस्मृति ये हमको जला रही है। ऐसे जो प्रेरणादायक गीत थे, मंच पे जब इसको सस्वर पाठ उस वक्त या गाते थे, जो गाने वाले हुआ करते थे, तो अब देखिए उस पे, निस दिन मनुस्मृति ये हमको जला रही है, हमको जला रही है, ऊपर न उठने देती नीचे गिरा रही है। ये बोल उस वक्त के हैं जब स्वामी अच्युतानंद जी ने लिखे, और तब से लेके आज तक मंचों पे गाए गए, और इससे लोगों में उस समय की जो शास्त्र के खिलाफ, मनु शास्त्र के खिलाफ जो एक बगावत भरा स्वर था, वो भरा था स्वामी जी ने, और उसकी त्रासदी को किस तरीके से वर्णित किया, उसको कवि लोग मंच पे गाते थे, गायक लोग गाते थे, और हजारों की तादाद के जो जनसमूह था वो उससे प्रेरित हुआ करते जी। मदन जी, आप लंबे समय से दलित आंदोलन से जुड़े रहे, मंचों पर भी जाते रहे, मुख्य अतिथि से पहले मंचों पर गीत गाए जाते थे। वे कौन कौन से लोग थे जो मंचों पर गीत गाते थे?
ऐसे कई लोग हैं, जी। खासतौर से जैसा मैं अपने बचपन के समय में देखता हूँ, स्वामी मंगलानंद जी थे, वे उनके स्वामी मंगलानंद जी के की रचनाओं के साथ, गायनों के साथ मास्टर बिकूलाल जी की रचनाएं और स्वामी मंगलानंद जी दोनों की रचनाएं एक साथ हुआ करती थी और वो उस वक्त गाया करते थे। और इतना ही नहीं, आप उसमें देखेंगे स्वामी मंगलानंद जी थे, सरदार भगत सिंह जी थे, और स्वामी हरपाल दास कानपुर के थे। और मैं अगर ये कहूँ कि जो नई पीढ़ी के लोग थे, उनमें भी मास्टर शिवपाल जी थे, जागेश्वर जी थे, जो राज्य मंत्री हुए थे मास्टर जी के साथियों में से, स्वामी सुखानंद जी थे। ऐसे लोग के साथ साथ आपने अकेला जी का नाम सुना होगा, यार अकेला जी थे, ब्रजवासी जी थे। और इतना ही नहीं, उस वक्त के एक बड़े गायक जिसने लाखों लोगों को रुलाया, वो भी अलीगढ़ के रहने वाले थे और उनका नाम था राम प्रसाद खन्ना। बाद में बुद्ध प्रकाश खन्ना के नाम से प्रख्यात हुए। लेकिन राम प्रकाश खन्ना की जो चंग थी, वो दो लोग थे, और चंग में जब गाते थे तो लाखों लोग, 1964 का मुझे याद है जब उन्होंने गाया था, बीपी मौर्य जी उस वक्त आरपीआई की बड़ी मीटिंग की थी, और उस वक्त उन्होंने गाया 6 दिसंबर 56 को जब चली तुम्हारी डोली थी, तो जार जार करके लोग रोए। इस तरीके से लोगों ने अपने गायकी के माध्यम से लोगों की खुद की भी लिखी हुई और दूसरों की लिखी हुई कविताओं को, गीतों को और उनके छंदों को, आल्हा को इस तरीके से गाया। उस समय आपको याद होगा तो नहीं, मैं नहीं जानता कि आपको याद है या, लेकिन मैं जो मनुस्मृति के ऊपर जैसा स्वामी जी की थी, ऐसे ही स्वामी केवलानंद जी की एक बड़ी कविता थी, और जो बराबर गाते रहे और आज भी लोग गाते हैं उसको, जिसका बोल था, मनु जी तुमने वरण बना दिए चार। ये जिकड़ी भजन है, मेरठ की तर्ज पे थी, और इसको मेरठ की भजन जैसे कहते हैं। खासतौर से जब आर्य समाज का एक प्रभाव था, आर्य समाज के जो भजनिक लोग हुआ करते थे, वो मेरठ की इस तरीके की जिकड़ी भजन में गाते थे। लेकिन ये तो लोग कहने लगे कि आर्य समाज की जिकड़ी का भजन है, लेकिन ये भजन तो लोकप्रिय थे, ऐसी विधा जो थी। और उसमें उन्होंने कहा, मनु जी तुमने वरण बना दिए चार, जा दिन तुमने वरण बनाए, न्यारे रंग बनाए क्यों ना, गोरे ब्राह्मण लाल छत्री, पीले बनिया बनाए क्यों ना, शूद्र बनाते काले वर्ण का, पीछे को पैर लगाए क्यों ना, कैसे हो पहचान पोप जी, कहने में शर्माए क्यों ना, कंचन के बर्तन में, लोहे के बर्तन में दीनों, कंचन का पानी डार, मनु जी तुमने वर्ण बना दिए चार। बड़ी लोकप्रिय ये भजन था और हजारों हजारों आदमियों को प्रभावित किया। कितने अच्छे तर्क दिए, और उस तर्क के अंदर देखिए ना क्या कहते हैं, ब्राह्मण कहते मुख से पैदा, मुख फाड़ फिर आए क्यों ना, यानी जिस तरीके मुख मां सिद्ध बाहु राजन्य करता, जो ऋग्वेद के पुरुष सूत्र में ये मंत्र है, जिसको कहा जाता है चातुर्वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का ये मंत्र कहा जाता है, या उस बात को किस तरह के, मनुस्मृति में भी यही है, मुख मासिद बाहु राजन्य करता, यहाँ तक कि ऋषि दयानंद जी ने भी अपने उसमें लिखा, संस्कार विधि में रखा इसको। तो मैं ये जो बात कह रहा हूँ कि उस वक्त के किस तरीके का तर्क किया है, और वो तर्क किस तरीके का है, वो कहते हैं ब्राह्मण कहते मुख से पैदा, मुख फाड़ फिर आए क्यों ना, क्षत्रिय कहते भुजा से पैदा, भुजा फाड़ फिर आए क्यों ना,
बनिया कहते पेट से पैदा, पेट फाड़ फिर आए क्यों ना। चारों वर्ण भग द्वारे निकले, कहने में शर्माए क्यों ना। कंचन के बर्तन में दी, लोहे के बर्तन में दीनों, कंचन का पानी ढार। मानू जी तुमने वर्ण बना दिए चार। ये गीत हारमोनियम पे भी, वैसे भी मंच पे और बड़े गाए जाते थे। इस प्रकार की प्रेरणादायक कविताएं, गीत, और मनोहारी गीत, जागृति के गीत, परिवर्तन के गीत गाए जाते थे। मदन जी, जो गीत गाए जाते थे उनका समाज चेतना पर आप किस प्रकार से महसूस करते हो? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी, धन्यवाद। और मैंने आपको अभी जिक्र किया स्वामी केवलानंद जी की उस कविता का किया, और मैं एक और कविता का जिक्र करूंगा। जब बाबा साहब अम्बेडकर लखनऊ आए थे तो बहुत बड़ी भीड़ थी, और उस भीड़ में युवा स्वामी जी थे, मंगलानंद जी, और उस वक्त उन्होंने गाया था। और वो जो गीत गाया, कैसे लाखों लोग एकदम शांत हुए। जवानों हो जाओ तैयार। देखिए कितना उद्बोधन है, कितनी ललकार है, और उनकी आवाज बहुत बुलंद थी। कहते हैं, कहा यह जाता है कि ये जो गीत था ये स्वामी मंगलानंद जी ने और माँ सब्बीकू लाल जी के दोनों की रचना थी। मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं ज्यादा ऑथेंटिक तौर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन मैंने स्वामी जी को, मंगलानंद जी को बहुत बार गाते देखा, बहुत आखिरी दिनों तक। तो वो कहते हैं, जवानो हो जाओ तैयार, जवानो हो जाओ तैयार, जवानो हो जाओ तैयार। रोज तुम्हारी माता बहनें जाती हैं बहकाई, रोज तुम्हारी माता बहनें जाती हैं बहकाई। बस इसका बदला लेने को तुम हो जाओ तैयार, जवानो हो जाओ तैयार, जवानो। कितना उद्बोधन था, कितनी प्रगतिशीलता थी। मुर्दों में जान फूकने वाले ऐसे गीत हुआ करते थे। जो मदन जी, क्या गीत गाने वालों में महिलाएं भी होती थी? अगर होती थी तो वो कौन कौन सी महिलाएं होती थी? मुझे याद है, याद क्या, जो मैंने पढ़ा और सुना भी था, कि सागर की एक विदुषी महिला थी जी। और स्वामी अच्युतानंद जी के मंच पे और बाद के भी मंचों पे वो लगातार गाती थी। मैं नाम तो इस वक्त मुझे बिल्कुल विस्मृत सा है, लेकिन कभी आएगा तो फिर कभी मैं बताऊंगा। लेकिन सागर की वो जो महिला थी, वो इतना मधुर कंठों से गाती थी उस जमाने में। आप कल्पना करिए ना, स्वामी अच्युतानंद जी का जमाना, जब वो यहाँ 1930 में, 1927 में और यहाँ आए हुए थे, तो उस वक्त भी वो यहाँ आई और उनके सुमधुर भजन हुए और उस पर प्रारंभ हुआ। इतना ही नहीं, अभी आज के जमाने में भी कई ऐसी युवतियां हैं या महिलाएं हैं जो गीत गा रही हैं, ढोला मारू की तर्ज पे गा रही हैं। आपके पीछे लखीमपुर खीरी में एक बहन है, वो गाती हैं। आपके सिकंदराबाद के आसपास अलीगढ़ की थी, इटावा में हैं, वो उनके चाचा और पिताजी होकर के आते हैं। मैं चूंकि जब कई बार बोलने गया तो वहाँ उनके गीत सुने, और ऐसा नहीं है, बहुत लोग गा रहे थे। मदन जी, आरपीआई के बाद मान्यवर कांशीराम जी के आंदोलन में भी लोगों ने गीत गाए। वो कौन कौन से गीतकार थे जिन्होंने मान्यवर कांशीराम जी के मंच पर गीत गाए थे? गीत गाने वाले तो बहुत थे जी, लेकिन दो जो गायक थे उनको बड़ा सम्मान से माना जाता था, जो राष्ट्रीय गायक के रूप में माने गए। माने तो कई लोग गए। इलाहाबाद के एक थे जी, जो पगला करके है, उनकी बड़ी बुलंद आवाज है और बहुत ज्यादा, तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े राष्ट्रीय उस पे गाए उन्होंने। और इतना ही नहीं, आपको मैं बताऊं, चैतू चमार नाम के एक थे, जो इतना राष्ट्रीय गायक उनको घोषित किया गया
और बहन जी जब मिनिस्टर थी सुश्री मायावती जी, तो उन्होंने अब एक कार उनको दी थी, भेंट में दी थी और चलने के लिए। और उनकी प्रस्तुति, नाटकी भी प्रस्तुति होती थी। सम्मुख बद बलिदान नाटक वो करते थे, तो उसमें बड़ी पुलिस लगानी पड़ती थी, बहुत ये हुआ। ये ऐसे लोग थे जो मान्यवर काशीराम जी के मूवमेंट में इस तरीके गाते थे। समझता हूँ आप लोग बहुत परिचित होंगे ए आर अकेला जी। तो ए आर अकेला जी हैं, ब्रजवासी जी हैं, इन लोगों ने बहुत गाया। शुरुआत में भी मान्यवर काशीराम जी के साथ रहे ये लोग, और गाया भी और बजाया भी। और इतना ही नहीं, उन्होंने उसमें भाषण भी दिए। तो अकेला जी ने तो, बल्कि मैं अगर कहूँ तो उन्होंने कई खंड छापे हैं वो मान्यवर काशीराम जी के। मदन जी, गीत महापुरुषों के जन्म एवं कार्यों को लेकर अक्सर गाए जाते रहे। क्या वेदना गीत भी गाए गए हैं? अगर गाए गए हैं तो कौन कौन से गाए गए हैं? गीत तो बहुत लोगों के गाए गए, और विशेष तौर पे मैंने कहा ना कि बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म से लेके उनके परिनिर्वाण दिवस तक के जो गीत गाए और जिनका चरित्र खींचा गया, तो आदमी रोद पड़ते थे। और आप देखिएगा कि जैसे उद्बोधन के लिए भगवान बुद्ध के जीवन से भी संबंधित बहुत गीत लिखे गए। भंते सतानंद जी थे, जब श्रामणेर रहे तब भी उन्होंने कई कविताएं, गीत लिखे। लेकिन एक उनका गीत बड़ा प्रसिद्ध था जो वो अक्सर गाया करते थे, 1 घंटे का, और उसमें वो गाते थे। लेकिन वो गीत के बोल थे, चुनरिया मोरी रंग दे रे रंग रिजुआ, चुनरिया मोरी रंग दे रे रंग रिजुआ, बुद्धं शरणं गच्छामि, फिर लिख दे रे रंग रिजुआ, चुनरिया मोरी रंग दे रे रंग रिजुआ, पंचशील के रंग में चुनरिया मोरी रंग दे रे रंग रिजुआ, चुनरिया मोरी। इस गीत को भंते सतानंद जी ने इतना लवलीन होकर के गाते थे, इसको हारमोनियम पे बजाते हुए, और 1 घंटे में उनका ये व्याख्यान, इसमें चूंकि ऐसी कहानियां हैं। और ये गीत आपको आश्चर्य होगा, ये गीत मैंने लिखा था, और ये गीत 59 के आसपास लिखा गया था। और ये एकदम मैं विद्यार्थी था, लगभग 9वीं या 10वीं का था। और बाद में फिर ये सोने वालों जाग उठो पुस्तक में भी गीत में आया, इस तरीके के। साथियों, ये थे जो अंबेडकर आंदोलन को लेकर के जो गीत गाए गए थे। बाबा साहब अंबेडकर का जो आंदोलन पहुंचा, वो गीत व संगीत के माध्यम से आगे बढ़ा। इसी से हमारा जनसंचार भी आगे बढ़ रहा है। और हमने इस पर विशेष जो चर्चा करी, हमारे मदन जी ने हमें बहुत विस्तार पूर्वक गीत समय के जो गीत के जो साधन था, जनसंचार का जो साधन था, वो एक गीत ही था। आपको ये हमारे गीतों पर चर्चा कैसी लगी, हमें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नई सी तरह की चर्चा के साथ। तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय